जी नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का गाइड हूँ। इनक्लब इंडिया टूरिस्ट गाइड IITG नेशनल लेवल गाइड हूँ और मैं सारनाथ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। जी। मैं विगत और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अच्छा जी। और मैं इंटरनेशनल को रिसर्चर भी हूँ। जी। तो मैं आज आपको सारनाथ के बारे में यहाँ जानकारी दूंगा। जी। ये जो पहला बड़ा मोनूमेंट आप देख रहे हैं, हाँ जी। इसको धमेक स्तूप कहा जाता है। अच्छा जी। बुद्ध ने 2600 साल पहले 528 BC में बुद्ध ने यहाँ पहला टीचिंग किया था, पहला अच्छा उपदेश दिया था। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद सम्राट अशोक ने ये स्तूप बनवाया बुद्ध की पहले उपदेश के याद में। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है और शरीर का त्याग भी वैशाख पूर्णिमा के दिन किए हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध गृह त्याग किए हैं, सन्यासी बने हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा जिस दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उस दिन बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बुद्ध यहाँ रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने धर्म की शुरुआत किया है। अच्छा जी। तो सारनाथ इज ए बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है। इसका जो प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन मृगदाव है। ये ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी तपोभूमि थी और सिद्धार्थ गौतम से पहले ही 500 से ज़्यादा प्रत्येक बुद्ध को यहाँ पर मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। अच्छा जी। जो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ महावस्तु में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका नाम ऋषि पत्तन मृगदाव है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी। पत्तन माने होता है स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, आध्यात्मिक बंदरगाह। यानी हिमालय से जो ऋषि मुनि कठोर तपस्या करके आखिरी समय पे यहाँ आते थे और मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति। मृगदाव हिरणों का जंगल था। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता के हाथ से खीर खाए और कठोर तपस्या का त्याग करके मध्यम मार्ग अपनाए, तो उनके 5 ब्राह्मण शिष्य उनसे नाराज हो गए और उन्हें लगा कि अब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हम लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उन्होंने सुन रखा था कि काशी में एक स्थान है ऋषिपत्तन मृगदाव, जहाँ पे लोगों को कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनको छोड़ के वो 5 बोधगया से यहाँ आ गए। जैसे ही आप अंदर आए होंगे, आपने एक बाहर स्तूप देखा होगा, हाँ जी। चौखंडी स्तूप। हाँ जी। उसी स्थान पे बैठ के वो 5 तपस्या कर रहे थे। तो जब सिद्धार्थ गौतम को संबोधि हुआ और वो बुद्ध कहलाए, तो वो बोधगया से चल के आए। उन 5 शिष्यों ने उनको वहाँ स्वागत किया, उनको लेके आए, पहला उपदेश यहाँ दिया, जहाँ पर अभी स्तूप बन गया है। इसका जो वर्तमान नाम है सारनाथ है जी। ये सारंगनाथ से आया है। सारंग माने होता है हिरण, नाथ माने स्वामी, हिरणों के स्वामी। तो बुद्ध का एक पूर्व जन्म हुआ था हिरण के रूप में। बोधिसत्व निग्रोध मृग, जो जातक की कथाएं कहती हैं, उसके कारण बौद्ध लोग इसको सारनाथ के नाम पे से जानते हैं। जी। यहाँ पे एक भगवान शिव का भी मंदिर है, सारंगनाथ महादेव मंदिर, जो भगवान शिव के साले हैं। सारंग ऋषि माता सती के भाई जीजा साले की एकमात्र मंदिर अगर पूरे भारत में कहीं है तो वो सारनाथ में है। अच्छा और जी। सारंगनाथ महादेव मंदिर के कारण हिंदू लोग इसको सारनाथ के नाम से जानते हैं। और ये सामने जैन मंदिर है जो पीला वाला, जी। ये 11वें तीर्थंकर दिगंबर जैनी श्रेयांसनाथ का यहाँ जन्म हुआ है। तो श्रेयांस का अपभ्रंश होके भी सारनाथ आया है। वाराणसी जो है 3 धर्मों की जननी है, हिंदू, बौद्ध और जैन। जैसे जेरूशलम इजराइल से 3 धर्म आए हैं, जूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम, वैसे ही वाराणसी से 3 धर्म आए, हिंदू, बौद्ध और जैन। लेकिन जब बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया तो 6th सेंचुरी BC से लेके 12th सेंचुरी AD तक यहाँ एक बौद्ध सेटलमेंट हो गया था। अच्छा जी। और इसकी एरिया लगभग 10 किलोमीटर तक थी। 12वीं शताब्दी में 1194 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी और उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी पे आक्रमण किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, उसके खजाने को लूटा, हजारों हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जैनियों को तोड़ा। इसके बाद सारनाथ पे आक्रमण किया और सारे बौद्ध मठों और मंदिरों को तोड़ डाला। सारे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार कर दिया गया। जो 1-2% बौद्ध भिक्षु बचे थे वह डर के मारे यहाँ से पलायन कर गए। तो 800 साल पहले यहाँ से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। जब आक्रमणकारियों ने सब तोड़ा तो स्तूप को क्यों नहीं तोड़ा? जी। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, शरीर के त्याग को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और स्तूप जो है ये महापरिनिर्वाण का सिंबल है। इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों की अस्थियां रखी जाती हैं। ये बौद्धों का कब्र होता है। जी। और मुस्लिम लोग कब्रों को नहीं खोदते हैं, इसलिए स्तूप को नहीं तोड़ा। अच्छा जी। अब इतने बड़े बड़े स्तूप बनते क्यों थे, क्या कारण था? तो 2000 साल पहले मंदिर नहीं बनता था। 2500 साल पहले पत्थरों पे मूर्तियां नहीं बनती थी। मूर्तियां बनती थी लकड़ी, मिट्टी और मेटल पे। और बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो लोगों ने पूछा कि आपके जाने के बाद हम आपको कैसे याद रखेंगे? तो इसका उल्लेख जो है सूत्र पिटक का एक अध्याय है महापरिनिर्वाण सूत्र, इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से स्वयं कहा
कि मेरे जीवन से जुड़े हुए 4 स्थान लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी जो नेपाल में है जहाँ इनका जन्म हुआ, बोधगया बिहार में जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया है, अपने धर्म की शुरुआत किया है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है, और कुशीनगर ये गोरखपुर के पास है जहाँ अपने शरीर का त्याग किया। इन 4 स्थानों का जो भी भ्रमण करेगा, तीर्थाटन करेगा, उसे सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके प्रतीक के रूप में पूजा भी करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्तियाँ मत बनाना, मेरे शरीर की अस्थियों पर स्तूप बना के उसकी आप उपासना कर सकते हो। तो बुद्ध जब 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए 483 BC में, उस समय जो है 16 महाजनपद थे और 8 महाजनपद के बड़े राजा उनके शिष्य थे। उनके अस्थियों का 8 भाग में बंटवारा किया गया, करके उसे कास्केट में रखा गया। जमीन को 6 से 7 मीटर गड्ढा किया गया, करके उसे सेंटर में रखा गया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टियों का डूहा, तो मिट्टियों का डूहा बनाया गया, बाहर से ईंटों का प्रयोग किया गया। 6 मीटर जमीन के नीचे, 6 मीटर जमीन के ऊपर। जैसे कटोरा लेते हैं, भारतीय कटोरा जिसके नीचे बेस होता है, पेंदी होता है, उसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड बाउल। स्तूप का आर्किटेक्चर इन्वर्टेड बाउल, इंडियन इन्वर्टेड बाउल का है। तो 8 स्तूप बने, कोई भी यहाँ नहीं बना। उन सब राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों में बनवाया। तो बुद्ध 35 साल में निर्वाण प्राप्त करते हैं, 80 साल में महापरिनिर्वाण। 45 साल तक उन्होंने लोगों को जीवन जीने की कला सिखाया। लेकिन बौद्ध धर्म पूरे भारत में नहीं था, भारत से बाहर नहीं था। यह केवल 800 किलोमीटर के एरिया को ही प्रभावित करता था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसने भारत में 40 साल शासन किया, 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उसने युद्ध न करने की घोषणा किया और बौद्ध धर्म को राजप्रशय दिया। उसने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और भारत से बाहर फैलाने का निर्णय लिया। तो उसने क्या किया, उन पुराने स्तूपों को खुलवाया। उसने 7 स्तूप खुलवाए। 8वां स्तूप जो है ये रामग्राम, महाराजगंज, गोरखपुर में है। ये नागों द्वारा संरक्षित है और बड़े विषैले नाग निकलने लगे, और वहाँ के लोकल कोलियों ने कहा कि ये स्तूप न खोला जाए। तो वो स्तूप आज तक नहीं खुला है। लेकिन जो 7 स्तूप खुलवाए, उससे जो उसको मटेरियल मिला, उसमें उसने 84,000 स्तूप बनवाए। क्यों बनवाए? क्योंकि बुद्ध की सारी टीचिंग को 84,000 सूत्रों में लिपिबद्ध किया गया था, इसलिए उसने 84,000 स्तूप बनवाने का निर्णय लिया। तो यहाँ भी आया, 2 स्तूप बनवाया। धमेक स्तूप जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये दूसरा स्तूप था। इसकी हाइट लगभग उतनी ही बड़ी थी। यहाँ बुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया, जिसे अनंत लखनासुत्त कहते हैं, और अपने धर्म की शुरुआत किया था, इसलिए इसका नाम धर्मराज का स्तूप पड़ा। ये दोनों स्तूप जो है आक्रमणकारियों ने नहीं तोड़ा हुआ था, ये यहाँ पड़े हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, 600 साल के अंदर लोकल लोग इसके इम्पोर्टेंस को भूल गए और धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करना शुरू कर दी। 18वीं शताब्दी में 1794 में महाराजा बनारस को जो दीवान थे जगत सिंह, वाराणसी में एक जगतगंज मोहल्ले का निर्माण करना चाहते थे, और भवन सामग्री के लिए अज्ञानतावश उन्होंने दूसरा स्तूप तोड़ दिया। जब दूसरे स्तूप की उन्होंने खुदाई करवाई, तो उसमें से भगवान बुद्ध की अस्थियाँ निकली, जो ग्रीन मार्बल कास्केट में था। उसमें कुछ शिलालेख थे, कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। ये सब चीज़ें जब निकली, तो उसे ये ज्ञात हो गया कि स्थान धर्म विशेष से जुड़ा हुआ कोई पवित्र स्थान है, और अपने सैनिकों को उसी समय आदेश दिया कि दूसरा स्तूप न तोड़ा जाए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसने ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर से कंसल्ट किया। बनारस के जो कमिश्नर थे जोनाथन डंकन, 1798 में उन्होंने इस पर स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करने के बाद रिसर्च पेपर पब्लिश किया। जब शोधपत्र जारी हुआ, तो विश्व के सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद और बौद्ध देशों के धर्मावलंबी इसको जानने के लिए उत्सुक हुए। और पहली बार यहाँ पे वैज्ञानिक रूप से उत्खनन का कार्य 1815 में कर्नल मैकेंजी द्वारा किया गया। उस समय जो खुदाई से मूर्तियाँ मिली, वो भारत का जो पहला म्यूजियम बना था, कलकत्ता म्यूजियम, 1812 में बना है, जो एशिया का एंशिएंट और लार्जेस्ट म्यूजियम है, उसमें रख दिया गया। और जो ग्रीन मार्बल कास्केट जिससे बुद्ध की अस्थियाँ निकली थी, चूँकि वो हिंदू था तो हिंदू अस्थियाँ रखते नहीं, उसने गंगा जी में विसर्जित कर दिया। लेकिन जो ग्रीन मार्बल कास्केट है, वो आज भी कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। तो जो बौद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं, वो गंगा जी भी जाते हैं, क्योंकि उनको जो है अस्थियाँ गंगा जी में विसर्जित है। तो उनका भी दर्शन करने के लिए वो गंगा जी जाते हैं। 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम, फाउंडर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने विशेष रूप से स्तूपों की खुदाई किया और 3 तरीके की स्तूपों का पता लगाया: यादगार, मेमोरियल, कॉमेमोरेटिव स्तूप, अस्थि स्तूप, रैलिक स्तूप। और ये सब जो छोटे छोटे देख रहे हैं, इसको मनौती स्तूप कहा जाता है। श्रद्धापूर्वक
बनाए गए स्तूप थे जो वर्षा काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए थे लोगों की मन्नत इच्छा पूर्ति के लिए। अच्छा। आपको देखने से लग रहा होगा कि इस पर बैठ के लोग ध्यान करते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ऊपर जाके सिलेंड्रिकल हो जाता था। अच्छा जी। तो इसको मनौती स्तूप कहते थे। ये पूरी साइड 700 साल तक मिट्टियों के नीचे दबा हुआ था। इसके ऊपर लोग खेती करते थे। अंग्रेजों के समय यहाँ नील की खेती होती थी, इंडिगो ब्लू डाई। तो केवल 2 स्तूप ही बाहर थे। तो इस पूरे कैंपस में 369 मनौती स्तूप हैं, 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी एडी के बीच में हैं। मौर्यन पीरियड में जो यहाँ काम हुआ है 4th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी। उसके बाद शुंगा पीरियड में काम हुआ है 2nd to 1st सेंचुरी बीसी। उसके बाद कुषाण पीरियड है 1 to 3rd सेंचुरी एडी। उसके बाद गुप्त काल है 3rd to 6th सेंचुरी एडी। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाया वो गुप्त काल में कहलाया। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स सारे जगहों पे जो गोल्डन डेवलपमेंट हुआ है भारत का वो गुप्ता पीरियड में है। तो यहाँ की जो 70% मोनूमेंट है वो गुप्तकालीन है। और जो आपने म्यूजियम में मूर्तियां देखी होंगी उसमें 70% से ज़्यादा जो है गुप्तकालीन पीरियड के हैं। 3rd to 6th सेंचुरी एडी के हैं। 3 बड़े सम्राट हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया। सम्राट अशोक मौर्यन डायनेस्टी से, सम्राट कनिष्क, कुषाण और हर्षवर्धन जिन्होंने बहुत काम किया। अब हम लोग इनके आर्किटेक्चर को समझेंगे। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 4 पार्ट आता है। पहला आता है विहार, मोनास्ट्री, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान। जैसे हिंदू धर्म में आश्रम है, मठ है, वैसे बौद्धों में विहार होता है। तो आज़ादी से पहले पटना स्टेट था, लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ बिहार में रहे हैं, मगध पाटलिपुत्र पटना में रहे हैं, इसलिए उस स्टेट का नाम ही विहार पड़ गया। तो पहला विहार है। दूसरा है चैत्य, प्रेयर हाल, प्रार्थना सभाघर, पूजा घर। ये अर्धवृत्ताकार है, ये पूजा घर है और चैत्य से ही क्रिश्चियन ने चर्च का कॉन्सेप्ट सीखा है। तीसरा है स्तूप, बुद्ध या उनके शिष्यों की अस्थियाँ रखने के लिए। चौथा है स्तंभ, जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, नियम और कानून लिखे जाते हैं। तो हम लोग अशोकन पिलर की तरफ चल रहे हैं, जहाँ से अशोक की लिपियों को, ब्राह्मी लिपि को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से निकला है, इसको देखेंगे। और ये सब ईंटें जो देख रहे हैं टेराकोटास के हैं, ये गुप्तकालीन हैं। ये 1500 साल पुराने हैं, 1500 साल पुराने हैं। तो ये गुप्तकालीन ईंटें हैं जिस पे अलंकरण किया गया है। ये 2300 साल पुराने आपके पिलर हैं और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। सम्राट अशोक ने यहाँ पे इसको क्यों बनवाया? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं, जिसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ, इसको 3 रत्न कहा जाता है और बुद्ध ने पहला संघ यहीं बनाया था। बौद्ध धर्म में जो सन्यासी और सन्यासिनी होते हैं उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता है, और जो गृहस्थ बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उनको उपासक और उपासिकाएँ कहा जाता है। तो बुद्ध ने पहला संघ यहीं बनाया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन 528 बीसी में, और उसमें 60 भिक्षु थे, 55 वाराणसी से ही थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको चारों दिशाओं में भेजा था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो बुद्ध के पहले संघ के याद में 250 बीसी में सम्राट अशोक ने यह पिलर बनवाया है। ये जो 5 पिलर देख रहे हैं ये एक ही पिलर था। इसको कहते हैं चुनार के बलुआ पत्थर का एकास्म पत्थर, मोनोलिथिक पिलर। एक सिंगल स्टोन को ही कार्व करके सब बनाया गया था और इसकी हाइट थी 15.25 मीटर। उसी के ऊपर लॉयन कैपिटल था, तो टोटल हाइट 50 फीट थी। ये अब इसकी लिपि पे आते हैं। इस समय मैं जो भाषा बोल रहा हूँ मेरी भाषा हिंदी है, बोली मेरी खड़ी बोली है, लिपि देवनागरी है। और इसकी भाषा जो है प्राकृत है, बोली इसकी मगधी है और लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि से ही डेवलप होकर देवनागरी लिपि आई है। 1837 में ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया था। अशोक के 40 लिपियाँ मिली हैं जो शिलालेख, गुफालेख, स्तंभलेख पे पाया जाता है। अशोक का जो असली नाम है देवानाम प्रियदर्शी है, लेकिन सारनाथ के अभिलेख में उसके नाम का प्रयोग किया गया है धर्माशोक। जो व्यक्ति शोक में है, दुख में है, जब वो धर्म से जुड़ता है तो अशोक हो जाता है। तो अशोक नाम की उत्पत्ति सारनाथ के अभिलेख से हुआ है। इसके बाद कर्नाटक का मस्की का अभिलेख, गुजरात के जूनागढ़ का अभिलेख और राजस्थान के अभिलेख में उसका पूरा नाम आया है देवानाम प्रियदर्शी अशोक। अब आते हैं इसकी लिपि पे। ऊपर की जो 4 लाइन है ये मौर्यन पीरियड के हैं। सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं कि कोई भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी यदि संघ में विभाजन का काम करेंगे, फूट डालेंगे, मतभेद पैदा करेंगे, तो उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहना के विहार से बाहर ऐसी जगह रखा जाएगा जो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और यही नियम उपासक और उपासिकाओं पे भी लागू होता है। इसको लागू कराने का काम महामात्य का होता है। महामात्य 40 गांव का हेड होता था। उसका काम होता था महीने में 1 दिन उपासकों के लिए उपवास होता था, जो आके यहाँ पे उपवास और उस नियम को याद कराया जाता था। इसकी एक लिपि कार्यालय में भी रखी जाती थी। तो ऊपर के 4 लाइन मौर्यन पीरियड के हैं, बीच का 2 लाइन जो है कुषाण पीरियड का है,
जो कौशाम्बी के राजा अश्वघोष के 40वें साल में लिखा गया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राजप्रशय दिया था। आखिरी का 2 लाइन जो है गुप्त काल का है, जो सर्वस्तिनवादी आचार्य वास्तुपुत्र का उपदेश लिखा हुआ है कि सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। 1194 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया था तो यह जो है 6 भाग में टूट गया था और 700 साल तक मिट्टियों के नीचे दबा हुआ था। 1904-5 में जर्मन इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर मैनुअल ओएटेल ने इसकी खुदाई किया। 15 मार्च 1905 को उसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 लायन हेड मिला है, जो इस समय सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। अशोक के 4 लायन हेड केवल 2 ही जगह मिला है, एक सारनाथ में, दूसरा सांची में। सांची का चारों डैमेज है, सारनाथ का कंप्लीट में है, इसलिए ऑल टाइम मास्टरपीस है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सारनाथ को अडॉप्ट किया गया। तो यहीं बुद्ध ने पहला संघ बनाया था, 3 रत्न बनाया था, इसलिए सारनाथ को बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म कहा जाता है। अपने जीवन काल में अपनी टीचिंग को लिखने पे बैन लगाया था। उन्होंने कहा कि सबका अनुभव अलग अलग है, यदि आप लिखोगे तो एक दूसरे में विवाद होगा, ध्यान और तपस्या नहीं कर पाओगे, साधना नहीं कर पाओगे। तो उनके समय तक लिखा नहीं गया, लेकिन उनकी सारी टीचिंग को याद किया गया। जैसे ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया, प्रथम बौद्ध संगति, राजगीर में सतपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में। और उस समय 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, सूत्र पिटक और विनय पिटक। सूत्र पिटक का संकलन किया था आनंद ने, विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने। और 2 ग्रंथ आ गए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। फिर 383 BC में कालाशोक के समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ और बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि हम इतने कठोर नियम का पालन नहीं कर सकते, हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। तो उस समय बौद्ध धर्म में विभाजन की नौबत आ गई, जिसे सर्वस्तिनवाद और थेरावाद कहा जाता है, जो कालांतर में जाके हीनयान महायान 2 बड़े संप्रदाय में डेवलप हो गए। इसके बाद जो है 3rd सेंचुरी BC में 251 BC में सम्राट अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया और उसका जो छोटा भाई था मोगलीपुत्तिश, उसने एक और ग्रंथ लिखा अभिधम्म पिटक। बुद्ध की टीचिंग का फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन कर दिया गया, तो त्रिपिटक हो गए। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में वेद हैं, वैसे बौद्धों का ये त्रिपिटक है। और अशोक भारत का पहला व्यक्ति है जिसने परफेक्ट ह्यूमन और एनिमल फिगर को स्टोन पे बनाना शुरू किया। उससे पहले लकड़ी, मिट्टी और मेटल पे बनते थे, लेकिन उसने बुद्ध की छवि नहीं बनाई, आकृति नहीं बनाई, बुद्ध की लाइफ को थ्रू सिंबल एक्सप्लेन किया। जैसे हाथी है, उनके माता के स्वप्न से जुड़ा है, घोड़ा है, उनके गृह त्याग का प्रतीक है, बैल है जो उनका वृषभ राशि है, होरोस्कोप है, जॉडिक सिंबल है, टोरस है, शेर उनकी शाक्य डायनेस्टी का सिंबल है जो शाक्य वंशी थे, कमल उनके जन्म का प्रतीक है, उल्टा कमल उनके मृत्यु का प्रतीक है, 24 तीलियों के 4 चक्र जो धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, 32 तीलियों का चक्र जो उनके महापुरुष के जो लक्षण है उसको बताते हैं। लेकिन उसने उनकी आकृति नहीं बनाई। जब 1st सेंचुरी AD आया तो कनिष्क आया। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है और कनिष्क ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध की आकृति देखना चाहता हूँ, छवि। तो उसने जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गए, हीनयान और महायान। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको महायानी कहा जाने लगा और जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उनको हीनयानी कहा जाता है। तो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग मूर्ति पूजा को न मानने वाले हीनयानी हुए और जो मूर्ति पूजा कम नियम कानून का पालन करते हैं, भक्ति भाव लाए, रिचुअल्स लाए, सेरेमनी लाए, वो महायानी हुए। और जब फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया महायानियों को तो 100 साल बाद महायान से एक और यान डेवलप हो गया जिसे वज्रयान कहा जाता है। तंत्र की प्रैक्टिसेस भी बौद्ध धर्म में शुरू हो गई 2nd सेंचुरी AD से। तो हीनयान, महायान, वज्रयान 3 बड़े संप्रदाय बौद्ध धर्म में डेवलप हो गए। अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमने बताया था आपको कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में चैत्य होता है। चैत्य माने होता है प्रेयर हॉल, प्रार्थना सभाघर। तो चैत्य के जो है सेंटर में स्तूप होता था, चारों तरफ सेल्स होते थे, शून्यागार जो बैठ के ध्यान करते थे, और ये बीच में प्रेयर हॉल होता था। तो ये प्रेयर हॉल है, तो यहाँ बैठ के पूजा करते थे, पाठ करते थे। और स्तूप होता था, देखिए स्तूप का आर्किटेक्चर ऐसे होता है, ये बीच में देख रहे हैं, और इसके जो सेंटर में है मेदी बनाया जाता था, वहाँ पे जो है अस्थि को रख के इसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता था। तो ये स्तूप हो गया, चारों तरफ सेल्स हो गए ध्यान करने के लिए, बीच में पूजा स्थल हो गया। तो ये चैत्य का कॉन्सेप्ट है जो स्तूप को लेके बनाया गया है। तो क्योंकि अब स्तूप आप सॉलिड है वह जा नहीं सकते, लेकिन आप इसी हिसाब से स्तूप को समझ सकते हैं कि कैसे स्तूप बनाए गए। ये देखिए, ये शंख बना है,
बौद्ध धर्म में अष्टमांगलिक चिन्ह होते हैं, 8 ऑस्पिशियस सिंबल। तो पहला हो गया कमल हो गया, दूसरा शंख हो गया, मछली हो गया, चक्र हो गया, स्वास्तिक हो गया, कलश हो गया, मिष्ठान से भरा कटोरा हो गया, फ्लैग हो गया। तो आपने एक देखा होगा बड़ा सा एक छत्र था जो 2000 साल पुराना है, रेड सैंडस्टोन का था। वह मांगलिक छत्र बना के मूर्तियों को रिस्पेक्ट देने के लिए वो यूज किया जाता था। तो ये अष्टमांगलिक चिन्ह, 8 ऑस्पिशियस सिंबल इन बुद्धिज़्म। ये जो 2 स्टोन का पिलर ऊपर देख रहे हैं और नीचे, इसी के बीच में भगवान बुद्ध का निवास स्थान था। बुद्ध का स्थान यहीं था, बुद्ध यहीं रहते थे। और इन्होंने पहला वर्षावास, फर्स्ट रेनी सीजन, रेनी रिट्रीट यहीं बिताया है 4 महीने। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा बुद्ध यहीं रहे हैं। जो है चतुर्मास, जो चौमासा कहा जाता है, हिंदू बौद्ध जैनियों तीनों में चौमासा होता है। तो चतुर्मास का बहुत महत्व होता है। तो 8 महीने भिक्षाटन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके जो है उपदेश देते थे। 4 महीने एक ही स्थान पर बैठ के ध्यान और तपस्या करते थे और उपासक उनको दान देते थे। बुद्ध के कुल 45 वर्षावास हुए हैं। पहला यहाँ किया है, 2 कौशाम्बी में किए हैं, 6 राजगीर में किए हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने 24 किया है श्रावस्ती में, जो बहराइच यूपी में है, और 12 साकेत जो अयोध्या है वहाँ है। ऐसे करके उनके कुल 45 वर्षावास हुआ। पहला वर्षावास यहाँ हुआ। तो जहाँ ये रहते थे, जिस स्थान पर ये 4 महीने निवास कर जाते थे, उस स्थान को कहा जाता था मूल गंध कुटी विहार। मूल माने ओरिजिनल, गंध माने फ्रेगनेंस, कुटी माने हट, विहार माने रेजिडेंस। तो बुद्ध ने पहला वर्षावास झोपड़ी के नीचे बिताया था। इसके याद में कई बार कंस्ट्रक्शन के काम हुए, लेकिन गुप्त काल में, स्कंद गुप्त के समय में 450 AD में यहाँ पे एक 61 मीटर ऊंचा मंदिर बनवाया गया था। इसका उल्लेख जो है चीनी यात्री वेनसांग जुआंगजेंग ने किया है, जो भारत में 7वीं शताब्दी में आया है, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया है। हर्षवर्धन का कार्यकाल है 606 से लेकर 647। 629 में वो भारत आया, 635 में सारनाथ आया और अपने ट्रेवल लॉग हिसीचिकी में लिखा कि यह मंदिर 61 मीटर ऊंचा था। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ था, सोने की मूर्तियां थी बुद्ध की, सोने के हार पहनाए गए थे, सोने का फल दान में दिया गया था। मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा था कि 1500 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठ के ध्यान और तपस्या कर सकते थे। 30 विहार थे, 3000 बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे। हीनयान, महायान, वज्रयान तीनों संप्रदाय डेवलप थे। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की यहाँ पढ़ाई होती थी। स्टडी सेंटर और मेडिटेशन सेंटर दोनों डेवलप थे। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। यहाँ के लोग शुद्ध शाकाहारी थे। फाहियान और वेनसांग दोनों ने इस बात को उल्लेख किया कि यहाँ के लोग शुद्ध शाकाहारी थे, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, तो ये एक उसने मंदिर बताया। 1194 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा तो हिंदू, बौद्ध और जैनियों के सारे खजाने को वह 1400 ऊँटों पे लाद के लेके गया। 1904-05 में एफ.ओ. आर्टेल ने जब यहाँ खुदाई किया तो उसे भगवान बुद्ध की मुस्कुराते हुए मूर्ति मिली है, जो सैंडस्टोन की है। उसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, जो धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो आपके सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसी मंदिर के पीछे एक बर्मीज टेम्पल है, वहाँ खुदाई हुआ था तो सोने का घड़ा मिला था, जो सोने की ज्वेलरी थे, जो 2200 साल पुराना है। वो भी सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है, लेकिन एसी लगने की वजह से वह आप गैलरी नहीं देख पाए होंगे। तो ये भगवान बुद्ध की मूल निवास स्थान था। हम लोग पंचायतन मंदिर पे आ गए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये बौद्धों की पहली दीक्षा भूमि है। यहीं पे सबसे पहले लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, सन्यासी बने थे। तो ये बौद्धों की पहली दीक्षा भूमि है। फर्स्ट कन्वर्जन हैपेंड इन बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम हियर। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाराष्ट्र नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और वो एक दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, जो इस समय दलित राजनीति का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसलिए जो है वो दीक्षा भूमि, उनकी वजह से इस समय भारत में 2 करोड़ बुद्धिस्ट हो गए हैं। लेकिन ये बौद्धों की पहली दीक्षा भूमि है। उस समय व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता था। यश नाम के श्रेष्ठी ने अपने 54 साथियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, सन्यासी बने थे, और 60 लोगों को बुद्ध ने यहीं सन्यासी बनाया था। यहीं महापंचायत हुई थी कि हम संघ बनाएंगे, हम धम्म बनाएंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे। तो संघ बनाने का और धर्म बनाने का निर्णय यहीं लिया गया था। विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म बुद्ध के समय में हुआ 6 सेंचुरी BC में, जब उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे महिलाओं को विहार में प्रवेश का अधिकार दिया।
और बुद्ध ने कहा कि जो धर्म हमने 5000 साल के लिए चलाया था, महिलाओं की वजह से 500 साल चलेगा, लेकिन वह 500 साल बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहेगा। तो बुद्ध ने महिलाओं को विहार में प्रवेश का अधिकार दिया। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में क्षत्रिय हैं, राजवंशी परिवार से हैं, दिगंबर जैनी हैं। और दिगंबर जैनी ये कहते हैं कि यदि महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है, तो उन्हें दोबारा पुरुष योनि में जन्म लेना होगा। जब बुद्ध ने महिलाओं को विहार में प्रवेश का अधिकार दे दिया, महिला और पुरुष को एक समान अधिकार दे दिए, तो जैन धर्म में भी खलबली मच गई और विद्रोह की स्थिति आने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन संगति हुआ और उस समय जैन धर्म भी दो भाग में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर महिलाओं की भी मुक्ति की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज मातृ प्रधान था, महिला प्रधान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था, तो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। बुद्ध के समय में वैशाली की नगर वधु आम्रपालिका इतना ज़्यादा वो पैसा कमाती थी कि महाराजा बनारस का जो आय था उसके आय से वो ज़्यादा पैसा कमाती थी, लेकिन स्त्री को एक भोग की वस्तु बना के रखा गया था। लेकिन जब बुद्ध ने महिलाओं को विहार में प्रवेश का अधिकार दिया तो उनकी स्थिति ऊपर उठने लगी थी। 70% से ज़्यादा आबादी भारत की दलित समाज की थी, शूद्र की थी और उन्हें किसी भी धार्मिक क्रिया में वो प्रवेश से वर्जित थे। बुद्ध ने उनको बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बनाया। जो उनका व्यक्तिगत नायक था उपाली, वो उनके जितने भी राजकुमार आते थे उनका वो हेड बना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को एक ही पंगत में बैठा के ध्यान और तपस्या का काम यदि किसी ने शुरू किया तो वह बुद्ध ने शुरू किया। इक्वलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम बोर्न इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा इन 6th century BC। वैशाली में लिच्छियों के समय में भी रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेसी था, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र जो है ये बुद्ध ने ले आया। इसके बाद धीरे धीरे मठ बनने लगे, विहार बनने लगे, बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी, आपस में दार्शनिक मान्यताओं को लेके मतभेद उत्पन्न होने लगे। सब बुद्ध के पास जाने लगे। बुद्ध ने कहा भाई अपनी लोकल समस्याएं लोकल लेवल पे सॉल्व करिए। तो लोगों ने कहा कैसे सॉल्व करें? तो कहा कि ये 5 सील है, ये पंचशील का पालन करना है। क्या है 5 सील? झूठ नहीं बोलना है, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार। व्यभिचार माने होता है ब्रह्मचर्य, यानी जो भिक्षु और भिक्षुणी और विद्यार्थियों को पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और जो गृहस्थ हैं वो नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, उनको एक व्यक्ति एक ही स्त्री से जो है समागम करेगा और उसके साथ जीवन व्यतीत करेगा। और जो सन्यासी हो गया तो पहले ऋषि मुनि भी गुरु माताओं के साथ आश्रम में रहते। बुद्ध ने कहा नहीं, अगर आपने गृह त्याग कर दिया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो ब्रह्मचर्य का ऐड जो है वह बुद्ध ने जोड़ा। इससे पहले 23 तीर्थंकर जो है ब्रह्मचर्य को नहीं जोड़े थे। जब बुद्ध ने जोड़ दिया तो बाद में जो है महावीर स्वामी ने इसको 24 तीर्थंकर ने इसमें जो है जैन धर्म में ऐड किया। तो क्या है, पंचशील का सिद्धांत आया कि 5 सील का जो पालन करेंगे 10 साल 20 साल आपस में उसका चुनाव करके 5 लोगों को यहाँ बैठाइए, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ, सक्सेसफुल हुआ कि दूर दराज गांव से भी लोग आने शुरू कर दिए, फिर भीड़ बढ़ने लगी। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये सिस्टम आप अपने गाँव में भी कर सकते हो। तो सरपंच, पंच परमेश्वर या पंचायती चुनाव का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो यहाँ से निकला है। तो लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली व्यवस्था, डेमोक्रेटिक जुडिशरी सिस्टम भी बुद्ध ने ही स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। इसके बाद जब टेम्पल आर्किटेक्चर आया 1st century AD से, जब मूर्तियां बनने लगी, ह्यूमन फिगर जिसका पूजा होने लगा, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए पेड़ के नीचे, छत्र के नीचे रखना शुरू किया। बाद में मंदिर की आवश्यकता पड़ी तो मनुष्य के शरीर के संरचना पे मंदिरों का निर्माण किया गया। तो 3 तरीके के मंदिरों का कॉन्सेप्ट आया। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं नागरा, स्टैंडिंग गॉड फिगर। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं द्रविडियन, सीटिंग एंड स्लीपिंग गॉड फिगर। नागरा और द्रविडियन के मिक्सर को कहते हैं बासेरा, जो सेंट्रल इंडिया में हुआ। और पंचायतन टेम्पल कॉन्सेप्ट ये हिंदुओं में बहुत फेमस है। वो क्या करते हैं, शिव या विष्णु की मूर्ति सेंटर में रख के 4 उनके अन्य देवता गणेश, लक्ष्मी, सूर्य की रख के 5 शिखर बना दिया, तो पंचायतन मंदिर हो गया। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाया वो गुप्त काल में कहलाया, 3rd to 6th century AD। और गुप्ता वो हिंदू थे, वैष्णवपंथी थे। गुप्तों के समय पे हूणों का आक्रमण हो गया, व्हाइट हंसास जो सेंट्रल एशिया से आए थे, मंगोलियन प्रजाति के थे। वो इतने बर्बर और आक्रामक थे कि उन्होंने रोम की सभ्यता को नष्ट कर दिया था। कई बार चीनियों को हराया, डर के मारे चीनियों ने ग्रेट चाइनीज वॉल बनाया। हूणों ने नालंदा, तक्षशिला और सारनाथ को भी तोड़ा।
तो हूणों के आक्रमण से बचने के लिए पहले वैष्णवपंथी और शैवपंथी ही आपस में युद्ध करते थे और सैकड़ों साल युद्ध चलता था उनका। दोनों का सेटलमेंट कराया, दोनों को एक साथ लाए गुप्ता। और गुप्तों ने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9 अवतार हैं, ताकि सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। और हिंदुओं की फिलॉसफी को बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी लेके गए। तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध की मूर्ति सेंटर में रख के 4 उनके अन्य शिष्यों की मूर्तियां रख के 5 शिखर बना दिया, तो पंचायतन मंदिर हो गया। ये जो ईंटें देख रहे हैं जिस पे अलंकरण किया गया है, ये केवल बेस मिला है। ये 1500 साल पुराना है, गुप्तकालीन है, 5th सेंचुरी एडी का है। और 1914-15 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट H.O. हारग्रीव्स ने इसको एक्सकवेट करके ये बेस पाया है। 1970 में ये छत बना है। 10 साल पहले ये रेलिंग किया गया है ताकि यहाँ के लोग जाके इस पे जो है इसकी कार्विंग को खराब न करें। तो यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ है, यहीं से लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत हुई है। पंचायतन टेम्पल का कॉन्सेप्ट हुआ और बौद्धों की पहली दीक्षा भूमि है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बौद्धों की पहली दीक्षा भूमि है। तो सारनाथ इज ए बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, और सारनाथ फर्स्ट कन्वर्जन हैपेंड इन बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम हियर है। उस साइड में जाते देखिए, ये 2000 साल पुराना जो है ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा जी। और ये ड्रेनेज सिस्टम की खोज किया था 1927 में दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। दोबारा अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ भारत में, वो बुद्धिस्ट पीरियड में स्टार्ट हुआ। वैदिक सिविलाइजेशन एक सब अर्बन सिविलाइजेशन है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो मुर्दों की टीला का खोज किया, तो उसमें भी एक स्तूप का स्ट्रक्चर मिला है। तो उसके बेस पे बुद्धिस्टों ने क्लेम किया कि जैसे जैनियों में 24 तीर्थंकर हैं, वैसे हमारे में 28 हुए हैं। 28वें सिद्धार्थ गौतम हैं, उनसे पहले भी 27 हो गए हैं। और 29वें जो तीर्थंकर जो आएंगे बुद्ध, उनका नाम है मैत्रेय बुद्ध, जिनका जन्म सारनाथ में होगा। तो मैत्रेय बुद्ध आएंगे और 25वें तीर्थंकर जैन धर्म में आएंगे, जिसका नाम है रावण। जैसे हिंदू धर्म में कल्कि आएंगे। ये मेन कॉरिडोर था टेम्पल का, तो यहीं से ये डोर बंद होता था। और ये वाटर स्टोरेज है, ये यहाँ से लोग हाथ पांव धो के जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। और ये तारांकित किए गए तारामंडल स्तूप हैं, जो मनौती स्तूप के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन इसको तारामंडित किया जाता था, तारांकित किया जाता था। धमेक नाम धर्म उपदेशक से आया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया, तो 5 शिष्य में से एक शिष्य कौंडिन्य को केवल उनके उपदेश सुनने से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सिद्धार्थ गौतम के बाद यदि कोई दूसरा बुद्ध बना है बौद्ध धर्म में, तो वो सारनाथ से बना है, जिसका नाम कौंडिन्य है। 22 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी के चरखे को हटा के भारत सरकार ने अशोकन चक्र भारत के राष्ट्रीय तिरंगे में लिया, जिसमें 3 कलर है, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है। सफ़ेद में नीला चक्र है। सफ़ेद कलर में काउंट नहीं होता, इसलिए तिरंगा कहते हैं। तो वही जो है बुद्ध की पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जो 24 तीलियां हैं, वो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसको टोटली रिप्रेजेंट करता है। 12 दुख से बाहर आने का रास्ता है, 12 ज्ञान प्राप्ति का रास्ता है, जिसे 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो 4 नोबल ट्रूथ, नोबल 8 फोल्ड पाथ। 4 आर्य सत्य जो बुद्ध ने कहा, पहला आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण मार्ग है। मतलब लाइफ मीन्स सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, the cessation of suffering is attainable and to the path of cessation of suffering. If you have problem behind your problem, there is reason. Without reason, problem cannot come in your life. If you know the reason of the problem, you can stop the problem. To stop the problem, there is a way. Noble Eightfold Path, fundamental teaching of Buddha, 8 steps in Buddhism. Right speech, right living, right action, right view, right conduct, right effort, right meditation, right knowledge, right mindfulness. So with the help of the 8 noble path, you can come out from your suffering, your misery. सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रयास, सम्यक संकल्प और सम्यक निष्ठा, इसके द्वारा हम अपने दुखों से बाहर आएंगे। तो ये बुद्ध ने प्रीचिंग पोस्चर बनाया, जिसे वितर्क मुद्रा कहते हैं। इसके बाद अपने मिडिल फिंगर को यहाँ रखा और अब धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठ गए, पद्मासन लगा के। तो 12 जो है ज्ञान प्राप्ति, 2 अतियों के बीच में मध्यम मार्ग और 10 पारमिताओं द्वारा निर्वाण की प्राप्ति। तो जीवन में 2 अतियाँ क्या है? सुख और दुख। बहुत ज़्यादा सुखी हो गए तो यही स्वर्ग है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो यही नरक है। इसलिए बुद्ध ने कहा जीवन में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, हर समय बदल रहा है। तो सुख आए तो नाचे नहीं, दुख आए तो रोए नहीं,
दोनों में समता रहे। समता कैसे आएगा? अनित्य बोध, नॉलेज ऑफ इम्परमानेंसी। जैसे जैसे अनित्य बोध, नॉलेज ऑफ इम्परमानेंसी बढ़ेगा कि अभी धूप लग रहा है, अभी गर्मी है, अभी ठंडा है, इसको आपको महसूस करना, समझने की, देखने की साक्षी भाव, दृष्टा भाव आ जाएगी, तो आपके अंदर अनित्य बोध आता जाएगा। तो जैसे जैसे अनित्य बोध बढ़ेगा वैसे समता पुष्ट होगी, आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव को प्राप्त होंगे, आप राग और द्वेष से मुक्त होंगे, आप वीतरागी बनेंगे। यानी जीवन जो है वीणा के तार की तरह है, उसे इतना मत कस दीजिए कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला मत करिए कि कोई स्वर ही ना निकले। तो उन्होंने कहा कि वी आर ए कॉमन मैन, वी हैव अ कॉमन प्रॉब्लम्स, वी ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द कॉमन ग्राउंड। टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, your common problem not connected with the God soul hierarchy of the caste, and none of the guru and teacher can solve your problem. अप दीपो भव, अपना प्रकाश तुम स्वयं बनो। इसलिए बौद्ध लोग आत्मा, परमात्मा, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, गुरु परंपरा पे विश्वास नहीं है। बौद्ध दर्शन 3 वाद पर टिका है, अनित्यवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद। तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉमन सेंस है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि क्या सत्य है क्या गलत है। मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको बता रहा हूँ कि काशी भंग भवानी की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। भगवान शिव को भांग भी लोग चढ़ा देते हैं, धतूरा भी चढ़ा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, भक्त की भक्ति है। तो 2 मित्र आए काशी में, काशी दर्शन किए। उन्होंने कहा आज हम नौका विहार करेंगे। और बनारस की ठंडई, और ठंडई में भंग मिलाया, भंग मिला के जो है उसको उन्होंने पिया, खूब भंग चढ़ाई उन्होंने। चढ़ाने के बाद कहा कि नाविक से हमें एक नाव दो, हम खुद नाव खेवेंगे। नाविक ने नाव दे दिया, वो नाव लेके गए, ले लिया नाव उन्होंने और खूब चप्पू चलाए। कहा क्या रमणीक दृश्य है, अरे मुझे तो सब जगह शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो साक्षात दर्शन हो गया, मुझे तो सारी मुक्ति मिल गई, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। और खूब पसीने से लथपथ हो गए। बाद में जो है नशे की वजह से, थकावट की वजह से उसी नाव पे वो सो गए। जब उनकी निद्रा उठी, खुली और देखा कि अरे मैं तो जहाँ पे नाव लिया था, जो रस्सी बांधी थी वो तो वहीं पे पड़ी हुई है, मैंने उस रस्सी को ही नहीं खोला, वो नाव वहीं की वहीं रह गई। तो यही जीवन है। बौद्ध धर्म को एक शब्द में बताया जाए तो होश में रहना, अलर्ट, अटेंटिव, चैतन्य मन से जो काम करता है उसे ही बुद्धि का प्रयोग करने वाले को बौद्ध कहा गया। तो ये जो है बुद्धि का प्रयोग, तो 2 अतियों के बीच में मध्यम मार्ग, बिटवीन द सन एंड अर्थ देयर इज अ मिडिल पाथ। आपकी एनर्जी लेवल 1 किलोमीटर दौड़ने की है, मेरी एनर्जी लेवल 2 है, ओलंपिक एथलीट 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो अपने अब मध्यम मार्ग की वजह से आप आलसी भी न बने। वो एक आपको सहारा दिया है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कठोरता की तरफ से अपने को यातना, या आपकी वजह से समाज या घर परिवार को यातना न मिले, इसलिए मध्यम मार्ग का प्रयोग करें। तो मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, गोल्डन फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। इसके बाद आता है निर्वाण, एनलाइटमेंट। निर्वाण क्या है? जीते जी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, सुख और दुख के परे की स्थिति को निर्वाण कहते हैं। जिसने अंतिम सत्य का दर्शन कर लिया उसे तथागत बुद्ध कहते हैं। ये आएगी कैसे? ये 10 पारमिताओं के द्वारा आएगी। पहली पारमिता क्या है? सील का पालन करेंगे। पंचशील का पालन है कि झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, एक मजबूत चरित्र आपके जीवन में बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके जीवन में बनेगा। सील के बाद आता है समाधि। मेडिटेशन इज़ अ प्योर रिलीजन। तो ध्यान के द्वारा हम समाधि को पुष्ट करेंगे तो एक मजबूत दीवार का निर्माण होगा। जब सील समाधि का अभ्यास करेंगे तो ज्ञान की देवी प्रज्ञा आपके जीवन में प्रवेश करेगी और एक मजबूत छत का निर्माण हो जाएगा। तो बुद्ध ने ट्रायंगुलर बना दिया, सील, समाधि, प्रज्ञा, और धर्म को तीनों एंगल से देखा। और इसमें आज भी कोई खोट नहीं निकाल सकता। सील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कहाँ गलत है। और ये आज भी बौद्ध धर्म विज्ञान के नींव पे सीना ताने खड़ा है। उसका कारण है सील, समाधि, प्रज्ञा। तो सील है, समाधि है, प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, दान है, दया है, ब्रह्मचर्य है। इसके द्वारा हम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है सधम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, टर्निंग द व्हील ऑफ राइटनेस सरमन। अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर जाने का रास्ता। स्व अनुशासित होते हुए अपना संविधान स्वयं लिख रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन इन योर लाइफ। तो बुद्ध ने यहीं से धर्म का पहिया घुमा दिया। सांसारिक बंधन, सांसारिक दुखों से व्यक्ति मुक्त होकर जब धर्म के चक्र में आता है तो जीवन जीने की कला जानता है। जो आर्ट ऑफ लिविंग जानता है वही आर्ट ऑफ डाइंग जान सकता है। तो बुद्ध ने जीवन जीने की कला यहीं दिया है, जो आज जो है ये इस स्तूप के रूप में यहाँ पे खड़ी है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद जब सम्राट अशोक ने ये स्तूप बनवाया
तो जब बनवाया 3rd सेंचुरी बीसी में तो केवल 6 मीटर ही बनवाया था, मिट्टी और ईंटों से कटोरे के उल्टे स्टाइल में। 6 मीटर ज़मीन के नीचे, 6 मीटर ज़मीन के ऊपर, इन्वर्टेड बाउल। कनिष्क के पीरियड में इसको 12 मीटर किया गया। गुप्त काल में, स्कंदगुप्त के समय में इसको 25 मीटर किया गया और आधे स्तूप को पत्थरों से कवर किया गया। तो ये जो प्रेजेंट आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये गुप्ता आर्किटेक्चर है। बाहर से 1500 साल पुराना है, अंदर से 23 साल पुराना है। हर्षवर्धन, पाल और गढ़वालों के समय में स्तूप को मजबूत किया गया, बड़ा किया गया। इस स्तूप को 2 बार खोला गया है, 1835 में, 1905 में। 1835 अलेक्जेंडर कनिंघम, फाउंडर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने एएसआई का फाउंडेशन किया था 1861 में। 1835 अंग्रेज जो है जाड़े के समय ही यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने 2 राजधानी बना रखी थी, एक आपका शिमला में, एक जो है कलकत्ता में। तो गर्मियों के समय वो चले जाते थे शिमला में और जाड़े में आके यहाँ काम करते थे। तो दिसंबर के महीने में 1835 स्तूप के ऊपर चढ़ गया, चढ़ के इसमें होल बनाने लगा वर्टिकल शाफ्ट, ताकि उसे बुद्ध की अस्थियाँ मिल जाए। जैसे ही उसने स्तूप को खोला, उसे 11वीं शताब्दी 1026 एडी का पाल डायनेस्टी का जो बंगाल का राजा था महिपाल, उसका एक शिलालेख मिला। उसका एक शिलालेख मिला 1026 एडी का, जिस पे लिखा था धर्मचक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, यही हुआ है। इस स्तूप का जो प्राचीन नाम है वो धर्मचक्र प्रवर्तन स्तूप है। तो बंगाल का राजा जो महिपाल था वो बौद्ध था और उसने जो है इसको रेनोवेट कराया था। और ये था, उस समय एक परंपरा चलती थी, एक गलत कुछ लोग करते थे कि गंगा जल जो है साउथ के लोगों को, नॉर्थ के और ईस्ट के लोग जो है गंगा जल बेचते थे। तो एक कंटेनर गंगा जल का 1 स्वर्ण मुद्रा लेते थे। तो बंगाल जो साउथ का राजा था, चोल डायनेस्टी का राज राजेंद्रा, 1027 में उसने शेंगोल उठाया और कहा कि अब धर्म युद्ध होगा। बौद्ध हमको जो है सोना लेके जो है गंगा जल देते हैं, हमारी धार्मिक आज़ादी पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो धर्म युद्ध हुआ 1027 में, और उस धर्म युद्ध में बौद्ध राजा वो पराजित हुआ। जब वो पराजित हुआ तो चोल राजाओं ने उसे जो है गंगा जल से नहलवाया और कंटेनर उसके सिर पर रख के कहा कि अब यहाँ से तुम प्रस्थान करो, यह देश छोड़ दो। तो वो शेंगोल आज आपके भारत के पार्लियामेंट में रखा हुआ है। तो लेकिन उस बौद्ध राजा ने इसको रिनोवेट भी कराया था। तो ये मिला। उसके बाद और नीचे तक होल किया तो 3.20 मीटर के बाद ही उसे 6वीं या 7वीं शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में लेख मिला, जिस पे लिखा था ये धर्मा हेतु प्रभाव, धर्म का प्रभाव यहीं से शुरू हुआ। कुछ मिट्टी के सिक्के मिले जिस पे धमाक जयते लिखे थे। फाइनली उसको जो है मॉडर्न पीरियड का छोटा सा स्तूप मिला। तो ये अंदर से 2300 साल पुराना है, बाहर से 1500 साल पुराना है। स्तूप की जो हाइट है सरफेस से वो 33.35 मीटर है, बेस से जो इसकी हाइट है वो 39.5 मीटर है। इसकी जो डायामीटर है, परिधि या व्यास है, यह 28.5 मीटर है। इसके परिधि व्यास में नीचे आले ताखे जो खिड़की नुमा बने हैं वो 8 हैं। ये भगवान बुद्ध के 8 पवित्र स्थानों की मूर्तियाँ इसमें रखी हुई थी। 4 स्थान हमने आपको बताया ही, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। 4 और स्थान हैं, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और संकिसा। 4 यूपी में है, 3 बिहार में है, 1 नेपाल में है। और 8वां स्थान जो है 400 किलोमीटर के एरिया के आसपास है। तो उन स्थानों की मूर्तियां इसमें लगाई गई हैं थी। ठीक है, ये सब पे अलंकरण हुआ है, नक्काशी हुआ है। और ये सब 1500 साल पुराना गुप्तकालीन है, 5th सेंचुरी एडी के हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सब पे आपको स्वास्तिक दिखाई देगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों हैं। क्लॉकवाइज सन डायनेस्टी, एंटी क्लॉकवाइज मून डायनेस्टी। कमल के फूल, बल्लरी के पुष्प, बेल की लताओं को दिखाया गया। ये सारा अलंकरण किया गया है। जहाँ जहाँ आपको कार्विंग नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ नए पत्थर लगाए गए हैं। और ये पूरे स्तूप पे कार्विंग थे। ये देखिए, ये सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना है, की प्लान ऑफ द एक्सकवेटेड रिमेन्स एट सारनाथ। तो जब बुद्ध रहते थे, बुद्ध के रहने से 200 साल तक जो यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम हुए वो लकड़ी से, बम्बू से, मिट्टियों से हुए। सॉलिड कंस्ट्रक्शन ईंट और पत्थरों से नहीं हुआ। बुद्ध के 200 साल बाद सम्राट अशोक ने सॉलिड ईंट और पत्थरों से कराया। आप मेटल की और स्टोन की कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते जब तक कि स्टोन में कोई लिक्विड न लगा हो, कोई मिट्टी न लगा हो, कोई पेंट न लगा हो। उसकी आप डेटिंग कर सकते हैं। हड्डियों की हो जाएगी, बाल की हो जाएगी, चमड़े की डेटिंग हो जाएगी, कार्बन डेटिंग हो जाएगी। तो अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में धमेक स्तूप बनवाया। दूसरा धर्मराज का स्तूप,
इसके बाद 61 मीटर ऊंचा मंदिर जो मूलगन कुटी विहार है। फिर विहार संख्या 1, 2, 3, 4 इस साइड में है। विहार संख्या 5 और 7 इस साइड में है। अशोकन पिलर, चैत्य पंचायतन मंदिर, 369 मनौती वाले स्तूप हैं। इस पूरे कैंपस में देखिए एक ड्रेनेज सिस्टम फैला हुआ है और ये कनेक्ट होता था वर्णा नदी से। तो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला तो यही है, स्कल्पचर शायद है जो ये है। तो 1815 से 1870 तक मूर्तियां कलकत्ता म्यूजियम, लंदन या ब्रिटिश अपने घर ले जाते थे। 1870 से 1910 तक यहाँ रखे जाते थे। और जब भारत का पहला साइट म्यूजियम बन गया सारनाथ में 1910 में, तो वो बाद में म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये स्कल्पचर शायद 1870 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनवाया था। और ये सब मनौती वाले स्तूप हैं। इस सब में ड्रेनेज सिस्टम फैला है। ये कनेक्ट होता था वर्णा नदी से। बुद्धिस्टों का जो सेटलमेंट था वो वर्णा नदी किनारे था। जैनियों का जो सेटलमेंट था वो अस्सी नदी किनारे था। वरुणा और अस्सी के संगम को वाराणसी कहते हैं और वरुणा और अस्सी के बीच के स्थान को काशी कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट। लेकिन काशी महाजनपद भी था और उसकी राजधानी थी आपकी वाराणसी। वो आपका बलिया से लेके कानपुर तक था। जो आज़ादी से पहले इसका नाम बनारस स्टेट था। 1956 को फिर से इसका नाम जो है वाराणसी पड़ा, जो इसका प्राचीन नाम था। तो इसकी हमने बताया था जो इसकी सीमेंटिंग होती थी। सीमेंटिंग क्या होती थी? ये टेराकोटास के ईंटें हैं। टेराकोटास के ईंटों को बनाने के लिए कई तरीके के मेटल का प्रयोग किया जाता था। शीशे का जो है चूर्ण मिलाया जाता था और 5-6 तरीके के मेटल मिला के उसको टेराकोटास की ईंटें बना। और जो ईंटें को पीस के जो सुर्खी बनाया जाता था, सुर्खी में जो है चूना मिलाया जाता था, शहद मिलाया जाता था, गन्ने का रस मिलाया जाता था, उड़द की दाल मिलाई जाती थी, मिला के उसकी सीमेंटिंग किया जाता था। और तब इसकी जो है, और जब ये रेस्टोरेशन रेनोवेशन का काम करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी वो नए मटेरियल नहीं यूज कर सकते। जो मटेरियल उस समय यूज हुआ था कंस्ट्रक्शन के समय, वही मटेरियल ये इस समय भी यूज कर सकते हैं। तो ये धर्मराज का स्तूप है। अब इसकी डायमीटर देखिए, ये 49 है, उसकी डायमीटर 28 है। तो इससे ये विशाल और भव्य स्तूप था। और ये सांची के स्टाइल में बना था। तो सांची का स्टाइल जो है शुंगा आर्किटेक्चर, मौर्यन शुंगा आर्किटेक्चर है। धमेक स्तूप ये गुप्ता आर्किटेक्चर है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो श्रीलंका में है, अनुराधापुरम में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप अकॉर्डिंग टू डायामीटर वो भारत में है, वैशाली में केसरिया स्तूप। और विश्व का सबसे डेकोरेटिव स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। विश्व का सबसे स्पिरिचुअल स्तूप, आध्यात्मिक स्तूप है, वो सारनाथ का धमेक स्तूप है। और विश्व का सबसे स्ट्रेंज स्तूपा जो है वो अंगुलीमाल डाकू का है, जो श्रावस्ती में है। तो ये है, ये आपका की प्लान ऑफ द एक्सकवेटेड रिमेन्स एट सारनाथ। ये विहार है, मोनास्ट्री, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान। ये 2 मंजिला था गुप्त काल में, 1500 साल पहले। पीछे का भाग अन्न भंडार के लिए प्रयोग होता था। आगे स्वागत कक्ष, प्रहरी रूम, चारों तरफ कमरे बने थे, बीच में ध्यान करने के लिए, और बीच में कुआं है। ये देखिए सीढ़ियाँ जो है नीचे से ऊपर जा रही हैं। ये स्तूप के ऊपर जाके परिक्रमा प्रदक्षिणा लेने के लिए था और ये चारों दिशाओं में थे। तो ये जो है मॉडर्न पीरियड के जो मोनोलिथिक सीढ़ियाँ निकली हुई हैं। तो कालांतर के हिसाब से जब निर्माण कार्य होते रहते थे तो ग्राउंड लेवल ऊंचा होता जाता था। ये सब विहार जो है 1851 में मेजर किट्टो ने ये सब खोजा है। 1927 से 1932 तक दयाराम साहनी ने पूरी साइट को एक बार फिर से एक्सकवेट किया, पूरी हिस्ट्री को क्रोनोलाइज किया और इस पर कैटलॉग जारी किया। तो वो फर्स्ट इंडियन डीजी हुए, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इससे पहले अंग्रेज ही होते थे। तो दयाराम साहनी ने बहुत काम किया है भारत के आर्कियोलॉजी में, भारत की हिस्ट्री को अच्छे करने में। तो सारनाथ को एक और नाम से जाना जाता है, सप्त महाविहार। तो ये सप्त महाविहार को भी प्रेजेंट करने के लिए कि 7 मोनास्ट्री यहाँ पे कम से कम दिखाया जाए। तो ये 7 मोनास्ट्री को दिखाने का काम हुआ है। हमारे साथ थे पूरे इस टूर के दौरान और बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। यदि आप भी कभी आते हैं सारनाथ तो सर को एज ए गाइड जरूर लें। आपको सर यहीं मिल जाएंगे, जैसे वो मेन एंट्री है वहाँ से, और यहाँ आपको सर मिल जाएंगे। तो सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर से सारनाथ आएँ। सारनाथ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन में हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग और नॉलेजेबल गाइड्स हैं। वो आपको पूरी आपके यहाँ पे सारनाथ के बारे में, यहाँ के टूर के बारे में वो आपको जानकारी दिलाएंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ट्रेंड और लाइसेंस गाइड होते हैं वो आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे ट्रेड में एक वर्ड यूज होता है लपका। अवैध गाइड जो हैं वो आपको बहला फुसला के जो है आपको मिस गाइड करते हुए दूसरी जगह ले जाएंगे और आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है। तो इससे भी आप सावधान रहें। धन्यवाद।